सबको यथायोग्य नमन। आत्म परिचय 342 परिच्छेद लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसमें सपिंडीकरण कैसे किया जाता है इसके विषय में बताया गया है। माता आदि शक्ति भगवती को प्रसन्न करने के लिए उनसे मैं शंख ध्वनि से निवेदन करता हूं कि समस्त श्रोता बंधुओं भाइयों और श्रोता जनों के परिवार में सुख शांति प्रदान करें, पितृदोष से मुक्ति प्रदान करें और पितरों को प्रसन्न करें, जिससे हर प्रकार से सुख की प्राप्ति हो। आइए शंख ध्वनि का श्रवण करते हैं। गरुण जी, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पाद्य अर्घ्य आचमनीय आद्यैर्विश्वे देवांश पूजेत कुपित्रे विकिरम दत्वा पुनराप उपस्पृशेत दद्याद पितामहादीनां त्रिपिंडांच यथाक्रमम् वसुरुद्रार्करूपाणां चतुर्थकम् मृतकस्य च चन्दनैस्तुलसी पत्रैर्धूपैर्दीपैः सुभोजनैः मुखवासैः सुवस्त्रैश्च दक्षिणाभिश्च पूजेत। पाद्य अर्घ्य आचमनीय आदि से वेदी के ऊपर जो आपने बालू की वेदी बनाया है उस पर सफेद वस्त्र बिछाया है और उस पर पिंड पात्र सपिंडीकरण के लिए कटहल के पत्ते को बिछाया है। उस पर पाद्य अर्घ्य आचमनीय आदि से विश्व देवों का पूजन करें और असदगति के पितरों के लिए भूमि में बिकीर देकर तिल को बिखेर कर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करें तथा वसु रुद्र और आदित्य स्वरूप पिता पितामह तथा पर पितामह को क्रमशः एक एक कर 3 पिंड प्रदान करें और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करें। चंदन तुलसी पत्र धूप दीप सुंदर भोजन तांबूल सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करें। प्रेत पिंडम त्रिधा कृत्वा सुवर्ण से शलाकया पितामहादि पिंडेषु मेलयत्तं पृथक पृथक पितामहया समम मातुः पितामह समम पितुः सपिंडीकरणं कुर्याद अदिति तार्क्ष्यमतं मम। इसके बाद सोने की सलाई से प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक उसका मेलन करें। अर्थात एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग पर पितामह के पिंड में और तीसरा भाग वृद्ध पर पितामह के पिंड में मिलाएं।
हे गरुण जी, मेरा मत है कि माता के पिंड का मेलन पितामही आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। मृते पितरि यस्यात् विद्यते चा पितामहः तेन देयस्त्रयः पिंडा पर पितामह पूर्वकाः तेभ्यश्च पैतृकं पिंडम मेलयत् तं त्रिधा कृतं मातर्यग्रे प्रशांतायाम विद्यते च पितामही तदा मातृका श्राद्धे तदा मातृका श्राद्धे अपि कुर्यात् पैतृक वद विधि यद्वा मयि महालक्ष्म्यां तयोः पिंडं च मेलयेत् आपुत्रायाः स्त्रियाः कुर्यात् पतिः सपिंडनादिकं सोऽश्रवादिभिः सहिवा अस्याः सपिंडीकरणं भवेत् भरत्रादिभिः स्त्रीभिः कार्यं सपिंडीकरणं स्त्रियाः नैतन्मं मतं ताक्ष पत्या सापिण्ड्यम् अर्हति एकां चितां समारूढौ दंपती यदि काश्यप तृणम् अन्तरतः कृत्वा श्वासुरादये एस्तदाचरेत्। जिसके पिता की मृत्यु हो गई है और पितामह जीवित हैं, उसे पर पितामह आदि पूर्व पुरुषों के 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृपिंड को 3 भागों में विभक्त करके पर पितामह आदि उन्हीं के साथ मेलन करें। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के सपिंडन श्राद्ध में भी पितृ सपिंडिन की भांति पर पितामही आदि में पिंड को मेलन करना चाहिए अथवा पितृपिंड को मेरे पिंड, विष्णु भगवान जी कह रहे हैं मेरे पिंड विष्णु जी के पिंड में और मातृपिंड को महालक्ष्मी के पिंड में मिलाना चाहिए। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडनादि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। एक मत के अनुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति, ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। गरुण जी, यह मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है। हे कश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हों तो तृण के बीच में रखकर ससुरादि के पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए। तो आप देवियों सज्जनों, आपने श्लोक संख्या 45 तक अध्याय 13 के सपिंडीकरण के विधान को सुना। इसके आगे आप अगले परिच्छेद में सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।